मोबाइल से सूर्य क्रांति, सूर्योदय, सूर्यास्त कैसे निकालें? हम लोग सूर्योदय सूर्यास्त के लिए बहुत तरह के परिश्रम करते हैं, बहुत तरह के बड़े बड़े गणना करते हैं। तो आजकल के इस युग में, हमारे आधुनिक युग में, हमारे जो व्यूवर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के द्वारा कमेंट किया गया कि बहुत लंबा चौड़ा गणना किया जा रहा है सूर्योदय सूर्यास्त के लिए। क्या कोई शॉर्ट आपके पास उदाहरण है, छोटा कोई उदाहरण है जिसके माध्यम से आप बता सकें और समझा सकें कि कैसे हम जल्दी में सूर्योदय सूर्यास्त मोबाइल से निकाल पाएंगे? इसके लिए पहले ध्यान दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है, जिसे आप देखें, अक्षांश और देशांतर। यहाँ पर तारीख देखिए छोड़ दिया हूँ, मैं लिख रहा था लेकिन मैं छोड़ दिया, ताकि आप लोगों को सूत्र से मतलब है, जानकारी करनी है। किसी भी दिन की तारीख को छोड़िए, किसी भी दिन को आपको सूर्योदय सूर्यास्त निकालना है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अक्षांश जो है 2495 किसी जगह का है, देशांतर जो है 8403 है। तो अब यहाँ पर आगे देखिए, कोई भी पंचांग का एक उदाहरण मैं ले लिया हूँ, जैसे दिन मान यहाँ पर मान लीजिए 2651 है, क्रांति उस दिन का 1913 है, यानी दक्षिणा क्रांति है। सूर्योदय यहाँ पर देखिए 6:38 है, सूर्यास्त 5:22 है। हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको समझेंगे और समझाएंगे कैसे? तो इसको ध्यान में रखने के लिए कोई भी दिन का उदाहरण आप ले सकते हैं। नियम है अक्षांश गुणा क्रांति बराबर चरपल। सूत्र यह है, चरपल को जानने के लिए गुणनफल में 5 का भाग दें, जो आए वह चरपल हुआ। अब चरपल में 2.5 का भाग दें, चर मिनट आएगा। यानी घटी पल को आप लोग 2.5 से भाग देते हैं तो वह चर मिनट चला आता है, मिनट बन जाता है। फिर 6 में, यानी 6 बजे 12 दिन के दिनार्थ में, यानी 12 घंटे का दिन, तो उसमें आधा करने पर 6 आएगा। तो 6 में चर मिनट को घटाएंगे, यानी तो सूर्यास्त का समय निकल जाएगा। तथा 12 में चर मिनट घटाएंगे, यानी सूर्यास्त का समय घटाएंगे। यहाँ देखिए 4 मिनट हो गया है, यहाँ सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त का समय घटाएंगे तो सूर्योदय निकल जाएगा। यही सूत्र है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं 2495 यहाँ पर स्पष्ट है। जैसे देखिए यहाँ पर 2495 अक्षांश है। अब उसमें क्रांति का गुणा करना है 1913। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा, यानी मोबाइल से आप गुणा करते हैं तो 477 आप करके देख सकते हैं मोबाइल से, 0.2935। तो आप यहाँ पर जब गुणा करेंगे, गुणा करके इतना गुणनफल आएगा। गुणनफल में अब 5 का भाग दीजिए सूत्र के अनुसार। जस्ट उसी मोबाइल पर आप गुणनफल कर सकते हैं। अब उसमें 5 का जो भाग देंगे तो 95.4587 आ जाएगा। ये चर पल हुआ। अब इसी को, यानी इस पॉइंट के बाद के अंक को हम लोग छोड़ देंगे, मुख्य पॉइंट को यह पकड़ लेंगे और उसी को 95 में 2.5 का भाग देंगे तो 38 चर मिनट आ गया। यही मेरा चर मिनट होगा, यानी पल हुआ, उसी को हम लोग घटी पल को तोड़ करके हम लोग यहाँ पर चर मिनट बना लिए। अब देखिए 6 में जो 38 आया है, इस 38 का हम लोग घटाते हैं। तो जब 6 में 38 घटाएंगे तो 5:22 में सूर्यास्त हो गया। यही सूर्यास्त आके निकल गया और 5:22 आ गया, सूर्यास्त का समय हुआ। फिर इसी सूर्यास्त के समय को हम लोग 12 में घटाएंगे तो 6:38 आ गया, यानी 5:22 सूर्यास्त और 6:38 सूर्योदय। यह स्पष्ट हो गया। अब यहीं पर हम लोग को ध्यान देना होता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि सूर्योदय सूर्यास्त हम कितना आसानी से निकाल सकते हैं। मोबाइल में तुरंत कुछ नहीं करना है, अक्षांश और क्रांति, उस दिन का उत्तरा क्रांति या दक्षिणा क्रांति जो है उसको गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसमें 5 का भाग दे देंगे। वही जो भागफल आएगा वही आपका चरपल हुआ। चरपल को घंटा मिनट में बनाने के लिए मिनट में जब बनाएंगे तो आप 2.5 से भाग दे देंगे, वही आपका चर मिनट हो गया। अब जो चर मिनट आया उसी को 6 में घटा देंगे तो सूर्यास्त हो जाएगा और 12 में सूर्यास्त का समय घटाएंगे तो सूर्योदय हो जाएगा। अब इसी को हम लोग दिन मान कैसे बनाते हैं और ये सब क्या कैसे बनाते हैं, यही सब बात को देखना होता है। आगे के वीडियो में और डाला जाएगा। यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त मोबाइल से आसानी तरीके से तुरंत बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिन मान जो हुआ है, यहाँ पर है 2651। जैसे यहाँ देखिए
थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। 2651। अब 2651 को हम लोग 5 से जब भाग देते हैं तो देखिए हमारा सूर्यास्त का समय आ जाता है। ये भी सूत्र एक अच्छा है, जो कि यदि उसको आपको पंचांग में दिन मान लेना पड़ेगा। दिन मान को 5 से भाग दे देंगे तो सूर्यास्त का समय चला आता है। जैसे दिन मान में 5 का भाग दिए तो यहाँ सूर्यास्त का समय देखिए 5:22 आ गया। 5:22 से यहाँ पर सूर्यास्त हुआ है। अब इसको भाग देने का तरीका तो पहले भी आप लोगों को बताया गया है, लेकिन पुनः इसको रिवाइज कर देता हूँ। 50-25 यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ 1 शेष बचा, यहाँ 5 भागफल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 1 × 60 करेंगे, 60 + 51, ये 51 जो है उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 111 है। 111 में फिर 5 का भाग दिए तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 बच गया, फिर 11 ऊपर से 1 उतरा, 11 हो गया। 11 में 5 दूनी 10 यानी 2 कर दिए तो यहाँ पर 22 हो गया, यानी 5:22 आपका सूर्यास्त का समय आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो हम लोगों ने गणना किया और हम लोग पंचांग से उठाए हैं 5:22 और 6:38 सूर्योदय सूर्यास्त का समय, तो यहाँ देखिए क्या आया है या नहीं। तो यहाँ देखिए 5:22 यहाँ पर 6:38 आ गया है। यह स्पष्ट हो गया कि हम लोग को पंचांग के अनुसार ये मिल गया। यही मेरा नियम है। तो इसी नियम को हम लोग फॉलो करके और सूर्य क्रांति को, प्रतिदिन के सूर्य क्रांति को हम लोग देख लेते हैं और देखने के बाद ही हम लोग फल को निकाल लेते हैं। यही तरीके के आधार पर हम लोग को गणना कर लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। इसको यदि पंचांग में आप लोग विधिवत देखेंगे तो वो भी आप लोगों को विधिवत रूप से मिल जाती है। इसमें कोई दो राय और संदेह की बात नहीं है। इसी आधार पर आप लोगों को करना चाहिए। इसी आधार पर आप लोगों को आगे की गणना करके समझना चाहिए और समझ करके आप लोगों को उसका निदान और उसका उपाय करके समस्याओं से आप दूर हो सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं महसूस होगी। तो आगे के वीडियो में बहुत सी बातें दी जाएगी जिसे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।